भारत का संविधान कहता है किसी को भय प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। ये किसी लड़की को बेहोश करके, किसी को प्रलोभन देके, रेट लिस्ट तय करके धर्मांतरण करा रहा है, संविधान के खिलाफ भी काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहा है। और यहाँ कुछ लोग बैठकर उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और भारत में हम बैठकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो कहाँ कहेंगे ये बताइए। अभी तक आपकी हुई नहीं। अर्नब जी, मुझे तो झूठ आप लोग ड्रामा करते हो। आप भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, वो गाजा के बच्चों के लिए रोगे, और कश्मीर में जो कत्लेआम वो उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे। कन्हैया लाल जो मरा है उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे आप। अरे फैज साहब सुन तो लीजिए, फैज साहब सुन लीजिए, अच्छी बात है आपने कही है। कन्हैया लाल के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और झंगूर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, ना तो इस्लामी तरीके से जायज़ है ना हिंदुस्तानी कानून के। आज गुस्सा बिल्कुल नहीं है आप में, क्योंकि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। नहीं, अगर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता तब शायद आपकी आवाज बढ़ती। आज शांति से बात करेंगे। असल मसला क्या है? प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, बुरा हुआ, जो हुआ तो हुआ, अर्नब जी, हुआ तो हुआ वाला लाइन है। अरे धर्मांतरण पूरे नेटवर्क का सरगना है ये। ये टारगेट में हिंदू लड़कियां थी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इतना, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया इसलिए मुझे गुस्सा उस झंगूर पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि वो हमारी हंडी में गोश्त तलाश कर लेती है कि कहां पकड़ा है। और वो आदमी 50 साल से इतना घिनौना काम कर रहा था, सवाल नहीं कर रहे, और उससे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी हंडी में क्या पकड़ा है, अखलाक की हंडी में क्या पकड़ा था? 10 गुंडे जाकर उसका मर्डर कर देते हैं, और एक आदमी प्रशासन से मिलकर के शासन से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ फैज भाई, झिंगुर का घर तोड़ा जा रहा है तो उस पर वही तो मसले का नहीं। अरे भाई शुक्ला जी, एक मिनट फैज साहब, एक मिनट फैज साहब, देखिए अब कार्रवाई हो रही है ना झिंगुर पे। अरे अब काला स्प्रे मारा जा रहा है ना झिंगुर को। कार्रवाई हो रही, होनी चाहिए, और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी नहीं होनी चाहिए। आवाज दबी क्यों है? ऐसी होनी चाहिए, आवाज दबी क्यों है? ऐसी होनी चाहिए, आवाज नजीर बने, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस अतराफ के जितने भी ऑफिसर्स उसके यहां माथा टेकते थे उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा हो गया, इस्लामिक देश कैसे उसने ये काम कर लिया, और किस जिन इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा था। और ये जो अर्नब जी, मैं उसका कोई सपोर्टर नहीं हूं ना। इंगूर फिंगूर क्यों झिंगूर क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता हूं। झंगूर, सुनिए, वो झिंगूर की बात नहीं मारो। झंगूर बोलिए, झंगूर बोलिए, जलालुद्दीन नाम लीजिए, जलालुद्दीन, झंगूर बोले, जलालुद्दीन बोले, अनवर कादरी उर्फ डकैत, बोलिए डकैत, बोलिए अनवर कादरी उर्फ डकैत, बोलिए कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत, बोलिए इंदौर से कांग्रेस का पार्षद जो अपराधी है उर्फ डकैत, लव जिहाद का डकैत, बोलिए लव जिहाद का डकैत। माफी मांगिए अनवर रजा साहब। देखिए, नहीं, आप माफी, आप मांगिए। मैं बताता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग पिछले 10 सालों से टीवी पे आके कह रहे हैं लव जिहाद तो होता ही नहीं है। आप कहते थे, अच्छा कहां हो रहा है? अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी वही अप्रोच, वही लाइन चल रहा है। कितना मौका मिले तो बोलेंगे जलालुद्दीन मुस्लिम ही नहीं था, बोलेगा जलालुद्दीन हिंदू था, बोले उसकी धर्मांतरण करा दो। इन पर आप डिबेट इधर से करिए, इधर डायरेक्ट बोलिए। आप बोलिए, नहीं मुझे बोलिए, इधर देखिए ना, हर्षवर्धन डरते हैं इनसे। मेरी बात बोलिए, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए फंडिंग हुई थी कि नहीं? मुझे ये नहीं पता हिंदू किस लिए हुई थी, अब मुझे लेकिन 13 महीने में इतना करोड़ रुपया आया तो बैंक में आया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई कि कहां से ये पैसा? क्या जांच नहीं हुई? पता नहीं खबर आपको? अनवर कादरी के खिलाफ एनएसए लग गई, जांच नहीं हुई होती तो पकड़ में कैसे आते हैं? कमाल कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि अब आई है ना, बोलिए डायरेक्ट, डायरेक्ट बोलिए, इधर देखिए, अब आई, देखिए ना, इसीलिए कितने दिन से रहा
कहाँ है हमारी एजेंसियां? वो जितने दिन से कहाँ है आज एजेंसियां पकड़ा गया, तो हमारी? आज आपको ये बात करनी चाहिए ना। और समाज में ये लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू होता लड़कियों को क्या है? भगवान बनाया जा रहा ये है। लव जिहाद को नहीं मानेंगे, ये लव जिहाद को नहीं मानेंगे। मुश्किल है ये, मुश्किल है ये। आपका नाक नीचा हो जाएगा अगर आप कहेंगे लव जिहाद होती है। आपका नाक नीचा हो जाएगा। आप बोलिए लव जिहाद होती है, आप बोले लव जिहाद क्या है? मैं बोलता हूं लव जिहाद क्या है। लव जिहाद है जैसे अनवर कादरी जैसा एक डकैत, एक जल्लाद, एक अनवर कादरी जैसा एक आदमी हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए 1-2 लाख रुपए देता था। जो गरीब घर के हिंदू लड़कियां हैं उनको वहां पे ट्रैप करने की कोशिश हुई थी और 18 केस दर्ज हुए। लव जिहाद नहीं है तो क्या है, पूछता है भारत। और आपको शर्म आती है क्या कहने में कि हमारे यहां से ऐसे लोग हैं छंगूर जैसे, अनवर कादरी जैसे उर्फ डकैत, जो ये ज्यादातर पैसों देकर या पैसे लेकर लव जिहाद करवाते थे। और जब अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत कहता है तो आप कहते हैं नहीं भैया ये तो एक व्यक्ति विशेष वाला मामला है। ऐसा हम व्यक्ति विशेष वाले मामले पे बात नहीं करते। हम अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड के बारे में बात नहीं लेकिन करते। हम बात जड़ पे पहुंचते हैं। जड़ पे हम ऊपर जड़ बात तक नहीं को करते। पहुंचा दिया है मैंने। जब सरकारें फंसने लगती हैं तो फिर मुसलमानों का चोला पहनाया जाता है उनको। सरकार कहां फंसने आगे पहलगाम में लोग आ गए, सरकार फंसी, टाल दिया गया। अगर झिंगूर बाबा जलालुद्दीन ने गुनाह किया है, सरकार शामिल है उसमें, क्यों अब तक उसका खुलासा नहीं हुआ? सरकार इतना बड़ा एम्पायर उसने, वहां जहां योगी जी का मठ है वहां इतना बड़ा कैसे महल बना लिया कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को सामने ला दिया जाता है। अरे कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, जलालुद्दीन झांगुर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण गैंग का जो मुखिया है, जो भय और प्रलोभन देकर लड़कियों को धर्मांतरण करा रहा है। आप लोगों ने केरल में यही किया, क्रिमिनल के साथ होती कार्रवाई, उसमें कौन सी ऐसी बात है? आप लोगों ने आसाराम बापू के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, धर्मांतरण नहीं हुई क्या? राम रहीम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, नहीं हुई क्या? बांग्लादेश अरे भाई आसाराम बापू कौन थे? कौन थे आसाराम बापू? अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का सपोर्ट जिसके साथ मोदी जी भी खड़े रहते थे, करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप बताइए राम मैं रहीम बार-बार कह रहा हूं ना भाई, राम रहीम को पैरोल कौन दिलवाता है? के तहत बताइए कौन राम रहीम को पैरोल दिलवाता है? ऐसी और सत्पाल कर सके और बताएं, अरे जो और बताएं कितने तो भाग गए। क्यों भैया आपको जिक्र करो। आप अंदर ही अंदर से वो तड़प रहे हैं, क्रिमिनल जो है वो है, साधु संत देख लेंगे। क्रिमिनल जो ये जलालुद्दीन हरकत कर रहा है, इस पे ध्यान दीजिए, इसको सुधारिए। बोलिए ना आसाराम बापू के खिलाफ, बोलिए। हाँ तो उसको सपोर्ट कीजिए कार्रवाई को, आप लोग सपोर्ट कीजिए उस कार्रवाई को। तो यहाँ कौन सपोर्ट कर रहा है? विरोध नहीं कीजिए सरकार का। कार्रवाई वो हो रही है बैकफुट पे गलत तरीके से। रिजवी साहब आप बैकफुट पे, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्योंकि आदिल हुसैन ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष शुक्ला जी, इनका सवाल एक मिनट अतीकुर रहमान है, मनीष शुक्ला जी है। मनीष शुक्ला जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि धर्मांतरण के धंधेबाजों को कौन सुरक्षा दे रहा था, और अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 10 साल से चल रही है तो किसकी सियासत के छाव में, सवाल तो मैं सीधा पूछता हूं, ये जवाब देंगे, किसकी सियासत के छाव में पल रहे थे ये धर्मांतरण के धंधेबाज? ये सवाल है, ये सवाल का जवाब चाहता है पूरा भारत। मनीष जी। अर्नव जी, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अगर कानून की गिरफ्त में है, उसकी विदेशी फंडिंग का पता चला है, उसकी आलीशान कोठी आज मिट्टी में मिल गई है, तो उसका कारण एकमात्र है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। धर्मांतरण और लव जिहाद तो इस देश में न जाने कब से चल रहा था। 2008 में तो केरल के मुख्यमंत्री, वामपंथी की मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने विधानसभा में माना था कि लव जिहाद हो रहा है। लेकिन जब हम कानून बना रहे थे, हमारी सरकार कानून बना रही थी, तो यही चेहरे कह रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज हिंदू लड़कियों को जात के आधार पर बांटकर रेट लिस्ट तैयार की जा रही है। शर्म आनी चाहिए, बेशर्मी से लिस्ट तैयार हो रही थी। तो अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, उसमें अगली लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट, पिछली लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट, एससी लड़कियों का कुछ रेट लिस्ट। ये जो पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने, दरअसल वो झांगुर को झांगुर जैसे लोगों के लिए बनाया है।